था कि अगर समाजवादी की सरकार आ गई तो पूरे बैकवर्डों का हिस्सा समाजवादी एक ही परिवार को खिला करके मोटा कर देगी, बाकी पूरा बैकवर्ड समाज धोखा खा जाएगा। इसने समाजवादी को वोट नहीं किया और बहुजन समाज पार्टी को डमी दिखा दिया गया, तो बिना मांगे कहां चला गया? भाजपा को दे दिया बिना मांगे। लेकिन अगर SC ST 26%, 20% मुस्लिम भाई हमारा आ जाए, 46, 2-3-4% माहौल का 50, और अगर 52% बैकवर्ड में से आपको 25-30% ही मिल जाए तो 49, 50 और 30 कितना हो जाएगा? 80, 79। और अगर 80 हो गए भाई, 50% वोट पड़ा तो 40%, 60-65% पड़ा तो 45%, अगर 40-45% आ गया तो भारतीय जनता पार्टी की टाउन एरिया नगर पालिका से लेकर के पार्लियामेंट तक कहीं जमानत नहीं बचने वाली। और ये पहले हुआ है, तो मैं नई बात नहीं बता रहा हूं आपको। 2007 में जब मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज, SC ST समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय भाई समाज जब इकट्ठा हो गया तो साथ में इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की हुकूमत हो गई। माननीय बहन जी पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बन गई थी कि नहीं बन गई? तुम काहे इसको गलत समझते हैं? लेकिन हाँ, अगर हम भाजपा के प्रचार तंत्र के बताए पर चले और वोट किए तो कभी इस देश में महंगाई लाने वाली पार्टी को नहीं हटा पाओगे, जंगल राज काम करने वाली पार्टी को कभी नहीं हटा पाओगे। ये मेरे सम्मानित साथियों, ये बात आप भी जानते हो जो मैं बता रहा हूं। लेकिन जब भाजपा का प्रचार तंत्र चालू होता है तो आप सब उसके बहकावे में आकर के गलत निर्णय लेकर के बैठ जाते हैं। बाबा साहब ने वोट देते वक्त यही कहा था कि ये वोट बड़ी मेहनत से मैं दे रहा हूं और ये वोट दो धारी तलवार है। अगर इसका सही उपयोग किया आपने तो आपके बाल बच्चों का भविष्य बन जाएगा और देश सुधार हो जाएगा, और अगर कहीं गलत तरीके से वोट का उपयोग कर लिया तो आपके बाल बच्चों का भविष्य भी अंधकार में हो जाएगा और देश की बर्बादी हो जाएगी। हुआ ये कुछ ऐसा। बाबा साहब ने कहा था मैं संविधान बहुत अच्छा बनाया हूं, लेकिन अगर संविधान को लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं रही तो ये संविधान अच्छा काम नहीं कर पाएगा। यही देखने को मिला इस देश में। इसीलिए माननीय साहब को, मान्य बहन जी को बहुजन समाज पार्टी बनानी पड़ी ताकि इस देश को हुकूमत करके, और यही बाबा साहब ने भी कहा था, एक हाथ में संविधान और एक हाथ में इशारा, इस सत्ता के उस मंदिर पर कब्जा करो जहां इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी है और जहां बैठ करके इस मेरे बनाए हुए संविधान को ईमानदारी से लागू कर सके। इसीलिए लड़ करके बाबा साहब ने सब समाज को वोट दिया था। लेकिन आज भी 75-76 साल बीत गया, हम हुकूमत नहीं कर पाए। जहां से बाबा साहब का संविधान हम लागू कर सकते हैं वहां अभी हम हुकूमत नहीं बना पाए। अभी ये नगर पंचायत, नगर पालिका, टाउन एरिया के चुनाव में क्या हुआ? मंडल कमीशन जब लागू करा रहे थे माननीय साहब, मान्य बहन जी, तो उस वक्त भी पिछड़ों का आरक्षण ना मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने VP सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। 90 में